नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देते हैं यह एक गुप्त चीज, तो माता लक्ष्मी हो जाती हैं प्रसन्न और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होती है धन की वर्षा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि विशेष एवं बेहद शुभ मानी जाती है। कार्तिक महीना भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। वही पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद पुण्यदायक माना जाता है। ऐसे में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस साल 27 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन धान्य में वृद्धि के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी में गुप्त चीज बांध देते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में बांध दे गुप्त चीज, तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुद धरती पर वास करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके से शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग और ब्रह्म योग और शतलग योग, शुभ योग जैसे पूरे 32 तरीके के योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। तो इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए वास्तुशास्त्र के उपाय आजमाते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के कुछ उपाय आजमाते हैं। वेद पुराण के अनुसार साफ साफ लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, दान करें, तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना फल मिलेगा। दूसरी तरफ कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करता है उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप इस दिन तुलसी जी का पूजन कर लेते हैं, इसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मान के चलिए इन उपाय को अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का वह वरदान और आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्या, दरिद्रता और दिक्कतों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपने तुलसी पौधे के नीचे कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज बांध दी तो जिसके बारे में वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन
आपको धन संबंधित किसी की प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि तुलसी पूजन करके आपको कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु वास होता है तथा दूसरी तरफ तुलसी का पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जब भी आप श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी कोई भी भोग लगाते हैं तो उसमें भोग में तुलसी का पत्ता अगर नहीं रखा होता तो वह भोग पूरा और संपन्न नहीं माना जाता। इसी प्रकार से जब भी माता लक्ष्मी जी कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो उनके तुरंत बाद तुलसी पौधे के पास एक घी का जलाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है और इसके पूजन से समृद्धि बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप अपने घर में यह पौधा सही स्थान पर लगाते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं और यह सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसी वजह से भगवान विष्णु का प्रिय भोग भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र में माने तो जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उसमें सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों धरती पर वास करने आते हैं और इस दिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांध देते हैं, इसके बारे में वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना करने भरने से साक्षात आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इसके बाद मान के चलिए आपके जीवन में वर्षा होती है, सारे कष्ट हो जाते हैं दूर। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होती है धन की वर्षा। एक चीज पल भर में चमक जाएगी किस्मत, करोड़पति भी होंगे करोड़पति के दुख होंगे दूर, सुख पास आएंगे, वर्षों की गरीबी भी हो जाएगी दूर। बस पूर्णिमा के दिन बांध देना तुलसी में एक गुप्त चीज, भगवान विष्णु अपनी असीम कृपा आप पर बरसाएंगे, समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। तो तुलसी तो हर घर में होती है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसी में बांध दे एक चीज। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कृपा उसके घर पर बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा होना गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वक बताया गया है। धर्म में वो घर क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन करने से बड़ा काम होने लगता है, हर दुखों का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता खाता है, उसका कई हजार गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार सभी घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो घर की सुख शांति के लिए उनको लाल चूड़े चढ़ाएं। लोग जाने अनजाने में कई सारी गलती कर देते हैं, तो घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, ये कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाएंगे। न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ही इस बात को जानते हैं तो ऐसी गलती करते हैं। माता तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और वह फट जाती है। एकादशी के दिन अन्य किसी दिवस पर तुलसी की चुनरी को बदल देते हैं। माता तुलसी की चुनरी त्योहार पर बदलनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा साफ चुनरी पहनानी चाहिए। चुनरी के माँ तुलसी अच्छी नहीं लगती है, माता नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और होती है स्वर्ग की प्राप्ति। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो माता चुनरी को आप जो छोटी चुनरी भी माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं। तुलसी बिना चुनरी के रहती है तो उस घर की माता तुलसी नाराज हो जाती है और उनको फल का प्राप्त नहीं करती है। तो तुलसी माँ के पास यह चीज ना रखे, माता तुलसी हो जाती है क्रोधित। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ तुलसी। के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, कोई भी हो वह साफ होना चाहिए। से लोग बाथरूम में से पानी भरकर
तुलसी में डाल देते हैं तो नहाने धोने के बाद अच्छे से हाथ को साफ करें और शुद्ध जल तुलसी में डाल दें। गंदे आचरण से तुलसी में जल डालता है, बाथरूम का पानी गलती से भी तुलसी में न डालना चाहिए। बर्तन से आप तुलसी से पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ कर लें। बर्तन छोटा न हो और अच्छी तरह से साफ करके ही तुलसी में पानी डालें। ऐसा नहीं करते हैं तो माता तुलसी नाराज हो जाती है, तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पी रहे हैं उसी को आप तुलसी में डालें। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के अंदर कभी भी सादा जल नहीं डालना चाहिए। इसमें आप चीनी या थोड़ा सा मिश्री, हो सके तो फूल और गंगाजल भी डाल सकते हैं। पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है। थोड़ा सा कच्चा होगा तो मिलाकर तुलसी में अर्पित करें। आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तुलसी में दूध डालने से बहुत शुभ माना गया है। आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में जल के साथ गाय का दूध मिलाने से तुलसी माता को अर्पित करते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है, हरी भरी हो जाती है। मानसिक धर्म में आपको तुलसी को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। समय में आप किसी और भी पानी डलवा सकते हैं। आप भूल कर भी न डालें। ऐसा करते हैं तो आपकी तुलसी सूख सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो मिट्टी गंदी ना हो, साफ मिट्टी में तुलसी को लगाना चाहिए। की मिट्टी से कंकड़ पत्थर को भी हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। मिट्टी में कचरा भी नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। कि मिट्टी को साफ करते रहें। तुलसी के अंदर शैलीग्राम भी रखना चाहिए। की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखनी चाहिए। हमें शैलीग्राम ही रखना चाहिए। घर में माता लक्ष्मी भी खींची चली आती है तो हमें घर में कौन सी तुलसी भी लगानी चाहिए। सूखी हुई तुलसी को घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे मिट्टी में गाड़ दें या फिर इसे बहते हुए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूखी तुलसी को हवन में इस्तेमाल करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को मृत व्यक्ति के अंदर चिता में जला सकते हैं। व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। तो तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और वन तुलसी। श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और वन तुलसी। तो शास्त्रों के अनुसार घर में 2 तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो श्याम तुलसी और दूसरी राम तुलसी। तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा घर में किसी भी प्रकार की तुलसी को लगाना शुभ नहीं माना जाता। अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है, जो कि शुभ मंगलकारी माना जाता है। से आप किसी भी तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। कोई व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उस व्यक्ति को अंतकाल तक स्वर्ग प्राप्ति होती है। सभी कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं, उसको पैसा, धन दौलत और ऐश्वर्य कुछ प्राप्त हो जाता है। इन सच्चे दिल से तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। सामग्री के साथ तुलसी का और शालिग्राम का विवाह कराना शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी की सूखी माला दोस्तों को पहनाते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। नजर दोष, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। माता का आशीर्वाद बना रहता है, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। आप तुलसी की माला अपने गर्दन में पहनते हैं तो अपने मन में गंदे आचरण न लेकर आए, मदिरा का त्याग कर दें। ऐसे में हम यह जानते हैं कि तुलसी से मिलने वाले चमत्कारी फायदे कौन कौन से होते हैं। आज हम आपको तुलसी में कलावा बांधे वास्तुशास्त्र में तुलसी के उपयोग में बारे में बताया गया है। इसमें एक उपाय आपकी किस्मत बदल कर रख सकता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा कलावा लें और तुलसी के पौधे में बांध दें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे में बांध दें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।